दोस्तों कई लोगों ने मुझसे कंपनी की डिमांड करी थी, अरमडा मार्ट जिसका नाम है, कि इस कंपनी के बारे में रिव्यू दीजिए। और दोस्तों मैंने आज इस कंपनी की पूरी जन्म कुंडली निकाल ली है। पूरी जन्म कुंडली मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं। आपको हमेशा पता ही है कि जब भी मैं किसी कंपनी का रिव्यू देता हूं तो मैं तीन चीजों पर हमेशा बात करता हूं। दोस्तों सबसे पहला कंपनी की प्रोफाइल, दूसरा कंपनी के प्रोडक्ट्स और तीसरा कंपनी का पेमेंट प्लान, बिजनेस प्लान, मार्केटिंग प्लान, कुछ भी आप इसको कह दीजिए। तो इन तीनों चीजों के बारे में आज बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी शुभम मित्तल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएच मित्तल ब्लेस्ड पर, जहां पर आपको हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अद्भुत और कुछ अलग जानकारी मिलती है। तो दोस्तों जल्दी से चलते हैं डायरेक्ट वीडियो पर और सबसे पहले देखते हैं कंपनी की प्रोफाइल में वो 12 पॉइंट जिन पे हम हमेशा बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कंपनी के ओनर का क्या नाम है। कंपनी के ओनर का नाम मिस्टर परशुराम पाल जी है। दूसरा पॉइंट है कि कंपनी को पास्ट एक्सपीरियंस एमएलएम का है या नहीं। तो दोस्तों पास्ट एक्सपीरियंस जो एमएलएम का है वो इन्होंने कहीं पे दिखाया नहीं है, हो सकता है थोड़ा बहुत काम किया हो। तीसरा पॉइंट है कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो सकता है थोड़े बहुत कंपनी के हो। चौथा पॉइंट है वर्ल्ड रैंकिंग ऑन डीएसएन डायरेक्ट सेलिंग न्यूज में जो वर्ल्ड रैंकिंग होती है वो आज के टाइम में कंपनी की कहीं पे नहीं है, टॉप 100 में नहीं है वर्ल्ड की कंपनियों में। पांचवा पॉइंट है इंडिया की जो टॉप 10 कंपनियों की रैंकिंग है उनमें भी कंपनी आज के टाइम में कहीं पे नहीं है। छठा पॉइंट है सर्टिफिकेट। दोस्तों कंपनी को चलाने के लिए और प्रोडक्ट्स को रखने के लिए जितने भी सर्टिफिकेट्स की नीड होगी ना वो कंपनी आपको सारे दिखा सकती है। सातवां पॉइंट है कंपनी कब से चल रही है। कंपनी 27 नवंबर 2017 से चल रही है और एमएलएम कॉन्सेप्ट में आए हुए कंपनी को अभी लगभग 1 साल का समय हुआ है। आठवां पॉइंट है कंपनी की जो वेबसाइट है वो armadamart.com के नाम से है और मोबाइल ऐप आप मेरी साइड वाली स्क्रीन पर देख रहे हैं। नौवां पॉइंट कंपनी के प्रोडक्ट स्टोर्स और ऑनलाइन डिलीवरी, तो कंपनी के प्रोडक्ट के आज के टाइम में स्टोर्स काफी जगह हैं। इसके अलावा ऑनलाइन डिलीवरी भी कंपनी कर रही है। 10वां पॉइंट है कंपनी आज के टाइम में रिनोन है ज्यादा या नहीं। तो दोस्तों अगर कंपनी ने अपने प्रोडक्ट के स्टोर्स काफी जगह खोले हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि कंपनी थोड़ी बहुत तो रिनोन आज के टाइम में है। 11वां पॉइंट कंपनी का जो ब्रांच ऑफिस और हेड ऑफिस है। दोस्तों वैसे तो कंपनी का देखिए जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो गुजरात में है। इसके अलावा जो कंपनी का हेड ऑफिस है वो नोएडा सेक्टर 63 में है। इसके अलावा नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट 12वां कि कंपनी जो है वो इंडिया से बाहर कहीं पे काम कर रही है नहीं। तो आज के टाइम में कंपनी इंडिया से बाहर कहीं पे एमएलएम के कॉन्सेप्ट वाला काम नहीं कर रही है। अब दोस्तों अगर प्रोफाइल के बारे में थोड़ी और आपको जानकारी दूं तो बेसिकली एक ग्रुप है, अरमडा एक ग्रुप है जिसका कि एक पार्ट है अरमडा बाजार और इसी अरमडा बाजार का एक सब पार्ट है अरमडा मार्ट। बेसिकली क्या है कि दोस्तों कंपनी है ना लगभग 4 साल से मार्केट में है, ट्रेडिशनल मार्केट में। इसके अलावा आने वाले 5 सालों में कंपनी का जो विजन है वो ये है कि 10,000 स्टोर उसको ऑल ओवर इंडिया खोलने हैं। अब मैं अगर बात करूं दोस्तों कंपनी की मुझे प्रोफाइल में क्या क्या कमी लगी, तो दोस्तों कंपनी की प्रोफाइल तो मतलब प्रोफाइल वाइज ठीक ठाक है क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप है तो कंपनी चला सकते हैं। मतलब इनके पास लिक्विड मनी काफी है जिसको कि एक्सपेंस करके काफी जगह लगा सकते हैं। प्रोफाइल ठीक ठाक है लेकिन वो प्रोफाइल ट्रेडिशनल मार्केट में इनकी अच्छी है। एमएलएम मार्केट में अभी इनको आए हुए 1 साल हुआ है तो एमएलएम मार्केट में इनकी जो प्रोफाइल है वो बिल्कुल खत्म है। अभी इनको बनानी पड़ेगी अपनी प्रोफाइल क्योंकि टॉप 10 कंपनी में आना पड़ेगा इंडिया की। इसके अलावा जो वर्ल्ड रैंकिंग है डीएसएन वहां पे भी जाना पड़ेगा। उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, वो सब चीजें इनको अपनी एमएलएम की प्रोफाइल में सही करनी पड़ेंगी। ट्रेडिशनल मार्केट की इनकी जो प्रोफाइल है वो अच्छी है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं दूसरी चीज की जिसको कि हम बोलते हैं कंपनी के प्रोडक्ट। सबसे पहले मैं कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना चाहूंगा। कंपनी के जो दोस्तों प्रोडक्ट हैं वो सारे ट्रेडिशनल मार्केट के प्रोडक्ट हैं जो कि ट्रेडिशनल मार्केट में आप देखते हैं, डेली आप यूज भी करते हैं, आप घर पे भी लाते हो। उन सब ब्रांड से आप अवेयर भी हैं, मेरे आप साइड वाली स्क्रीन पर आप देख भी रहे होंगे। तो ये सारे जो प्रोडक्ट हैं अरमडा मार्ट में ये प्रोडक्ट हैं। लेकिन दोस्तों इसमें जो सबसे बड़ी कमी मुझे लगी वो सबसे बड़ी कमी ये लगी कि 28 दिसंबर 2021 को जो गवर्नमेंट के लॉ आए थे एमएलएम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कुछ भी कह दें, इस इंडस्ट्री को लेके जो इनमें लॉज आए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसके अनुसार आज के टाइम में ट्रेडिशनल मार्केट का जो प्रोडक्ट है वो एमएलएम कॉन्सेप्ट के द्वारा आप बेच नहीं सकते हो। ये इलीगल है दोस्तों। अगर ऐसा कोई भी करते हुए पाया जाता है तो इंडियन गवर्नमेंट उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है। आपने अभी पिछले देखा होगा कुछ टाइम में कि वेस्टिज जो कंपनी थी उसने भी अपना जो बेस्ट डील कॉन्सेप्ट था वो बंद कर दिया और उसका कारण केवल और केवल यही था कि 28 दिसंबर 2021 को जो गवर्नमेंट के लॉज आए थे उनके अनुसार मार्केट ब्रांड के प्रोडक्ट आप ट्रेडिशनल मार्केट में तो बेच सकते हो लेकिन एमएलएम के कॉन्सेप्ट पे आप नहीं बेच सकते। तो अरमडा मार्ट भी यही कर रही है। तो हो सकता है मुझे कि शायद इन लोगों ने गवर्नमेंट के जो रूल है 28 दिसंबर 2021 के पिछले साल ही आए थे, 1 साल अब होने वाला है, तो शायद उसको नहीं पढ़ा होगा, नहीं फॉलो किया होगा। लेकिन इतना तय है कि जब गवर्नमेंट की पकड़ में ये लोग आएंगे और गवर्नमेंट देखेगी कि जो ट्रेडिशनल मार्केट के प्रोडक्ट हैं वो ही यहाँ पे एमएलएम कॉन्सेप्ट में दिए जा रहे हैं तो गवर्नमेंट इनके खिलाफ जरूर कोई ना कोई एक्शन तो लेगी ही लेगी। और जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं मेरी उनसे खासकर गुजारिश है क्योंकि अंधभक्त जो है वो तो लगे रहते हैं अंधभक्ति में, उनको ज्यादा समझाने का
कोई फायदा नहीं होता। लेकिन जो लोग समझना चाहते हैं उनके लिए मेरा ये पॉइंट है कि आप अपनी कंपनी के ओनर परशुराम जी से पूछिए कि 28 दिसंबर 2021 को जो लॉ आए हैं, क्या उनके बेसिस पे जो गवर्नमेंट के लॉ आए नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, उनके अनुसार पूछिए कि क्या आपकी कंपनी लीगल है। अगर आपकी कंपनी लीगल है तो उनसे ये मेल पे लिखवा के लीजिए। दोस्तों केवल और केवल है ना सुनी सुनाई बातों में या उन्होंने अगर कुछ बोल दिया उस पर मत जाइएगा, मेल पे लीजिएगा कि अगर कल को आपके ऊपर एज अ डिस्ट्रीब्यूटर कोई भी एक्शन होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी लेगी, क्योंकि कंपनी ट्रेडिशनल मार्केट के प्रोडक्ट को एमएलएम के कॉन्सेप्ट से बेचने के लिए आपको कह रही है। अब हम दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी के मार्केटिंग प्लान, बिजनेस प्लान, पेमेंट प्लान, जो भी आप कहें उसकी। देखिए हर कंपनी की तरह ज्वाइनिंग तो यहाँ पे फ्री है, लेकिन आईडी को आपको एक्टिवेट जो कराना है उसके लिए कुछ पैकेज कंपनी ने दिए हुए हैं। वो पैकेज लेके ही आप यहाँ पे कमाने की शुरुआत कर सकते हैं। नहीं तो आईडी लगा सकते हैं, आईडी फ्री में पड़ी रहेगी, कोई उसका चार्ज नहीं है, ना तो आप कुछ दे रहे हैं कंपनी को, ना कंपनी आपको कुछ देगी। लेकिन अगर आपको कमाने की शुरुआत करनी है तो एक ना एक पैकेज तो लेना पड़ेगा कंपनी का। अब जो इनके पैकेज है मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। जो सबसे पहला पैकेज है वो 1500 रुपए का पैकेज है, जिसमें आपको 1200 रुपए का सामान मिलेगा। उसके अलावा 150 रुपए आपको 10 महीने तक आपके वॉलेट में आते रहेंगे, उनको आप अगले महीने से उनकी परचेजिंग कर सकते हो। इसी तरह दूसरा पैकेज है 3000 रुपए का, जिसमें आपको 2400 रुपए का सामान मिल जाएगा और 300 रुपए के जो वाउचर हैं वो आपके वॉलेट में ऐड होते रहेंगे अगले 10 महीनों तक। इसको भी आप अगले महीने से खर्च करना शुरू कर सकते हो अपनी शॉपिंग के लिए। अगला पैकेज है 6000 रुपए का, जिसमें आपको 4800 रुपए का सामान मिलेगा और अगले महीने से 600 रुपए 10 महीने तक आपके वॉलेट में जुड़ना शुरू हो जाएंगे। अगला पैकेज है 12500 रुपए का, जिसमें आपको 10,000 रुपए के प्रोडक्ट मिलेंगे और 1250 रुपए अगले महीने से 10 महीने तक आपके वॉलेट में जुड़ते रहेंगे। तो दोस्तों मैंने आपको एक छोटा सा आइडिया दे दी कैसे आप आके शुरुआत कर सकते हो, ये शुरुआत करने का तरीका है। उसके अलावा कैसे कैसे यहाँ पे इनकम होती है और कैसे कैसे और इनकम यहाँ पे होंगी, उसके लिए आप दूसरी वीडियो देख सकते हो। काफी लोगों ने बनाई हुई है कि कैसे आप इनकम कर सकते हो। इसके अलावा आप इनकी फ्रेंचाइजी भी ले सकते हो, क्योंकि कंपनी कह रही है आने वाले 5 सालों में उसको 10,000 स्टोर खोलने हैं, तो वो फ्रेंचाइजी भी ओपन कर रही है। फ्रेंचाइजी लेके भी आप अर्न कर सकते हो। लेकिन ये उन लोगों के लिए जो जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, वो जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो यहाँ पे इन्वेस्ट करके रिटर्न ले सकते हैं। अब दोस्तों बेसिकली मैं कमी बताता हूँ, मुझे कमी क्या क्या लगी। देखिए सबसे पहला तो जो पैकेज सिस्टम है ना, मैं इसके बहुत अगेंस्ट हूँ यार, क्योंकि मुझे मजा नहीं आता कि पैकेज सिस्टम आप दे रहे हो। मतलब आप ऐसा करो कि यार जो बंदा है ना, अगर कम से कम भी सामान लेना चाहे और उस टाइम पे अर्निंग की शुरुआत भी कर सके। ऐसा नहीं है कि आप बंदे को कह रहे हो कि 100-200 रुपए का प्रोडक्ट लो अपनी आईडी पे और फिर उसके बाद आप और पैकेज लो, ऐसा नहीं मैं कह रहा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई अगर वो जितने भी रुपए का सामान लेना चाह रहा है वहां पे कमाने की तो शुरुआत हो, भले ही कम रुपए कमाए। इसके अलावा दूसरी चीज मुझे इनकी एक और क्या बुरी लगी, जैसे मान लीजिए हमने पैकेज इनका पकड़ लिया 12,500 वाला, उसमें जो ये 1250 रुपए आपके वॉलेट में ये लोग जोड़ रहे हैं अगले 10 महीनों तक। दोस्तों उसमें क्या है कि अगर आप 1250 रुपए का 3 गुना लगाइए, लगभग अगर आप 4,500 का जितना भी बैठेगा, 4,500 से 5,000 के बीच में 1250 रुपए का 3 गुना, उतने का सामान अगर आप खरीदेंगे तो ही आप इस 1250 रुपए को अपने वॉलेट से रिडीम करा सकते हो। नहीं तो ये जो आपका वॉलेट में पैसा है ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो समझ गए ना, आपकी जितना भी पैसा आपके वॉलेट में जुड़ रहा है उसका लगभग 3 गुना सामान आपको अगले महीने खरीदना पड़ेगा, तभी आप इसको रिडीम कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। तो ये जो इनकी चीज है ये भी मुझे बड़ी बेकार लगी, क्योंकि यार अगर बंदे को आप दे रहे हो कुछ भी चीज तो ये फाउंडेशन क्या रख देते हो कि मतलब इतना खरीदना पड़ेगा। ये तो आप अपना बिजनेस बढ़ाने के बारे में सोच रहे हो ना, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए आप क्या सोच रहे हो। ये फाउंडेशन बड़ी गलत लगी कि मतलब 3 गुना सामान ही आपको खरीदना पड़ेगा। यार अगर 1250 रुपए का उसको वाउचर मिला है तो उसकी मर्जी है ना, वो चाहे 1500 रुपया खरीदे चाहे 2000 रुपया खरीदे। हम मानते हैं कि थोड़ा ऊपर खरीदना चाहिए, लेकिन उसकी मर्जी है ना, आप उसको पाउंड कर रहे हो। और देखिए दोस्तों, जो बिजनेस प्लान में मैं हमेशा कहता हूं कि कंपनी का एक सेट क्राइटेरिया होता है, कंपनी इतना ही आपको डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है एज अ डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे। अगर कंपनी उससे ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो ये समझ जाइए कि कंपनी का आने वाले टाइम में विजन ये है कि कंपनी उन चीजों को समेटे और बंद करके चलती बने। लेकिन अरमाडा के साथ मुझे कुछ ऐसा लग नहीं रहा है, लेकिन तब भी मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा कि ये उतना ही बांट रहे हो जितना इनको बांटना चाहिए, क्योंकि अगर ओवर बांटेंगे ना तो निकलने में इंडस्ट्री से ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि इनको वैसे भी अभी एमएलएम इंडस्ट्री में आए हुए 1 साल हुआ है। वैसे भले ये बहुत बड़ा ग्रुप हो, लेकिन एमएलएम कॉन्सेप्ट जो है ना वो इनका सही नहीं है, क्योंकि सबसे पहला तो ये जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो प्रोडक्ट आज के टाइम में एमएलएम इंडस्ट्री में अलाउ नहीं है बेचना। लेकिन ये लोग पता नहीं कैसे बेच रहे हैं, किस कॉन्सेप्ट पे बेच रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के लॉ के अनुसार ये प्रोडक्ट बैन है एमएलएम इंडस्ट्री में बेचना। तो दोस्तों, जो लोग मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूं कि कभी भी आप इस इंडस्ट्री में, इस कंपनी में जाके इन प्रोडक्ट्स को मत बेचिएगा। जो कंपनी के खुद के मैन्युफैक्चरिंग है या कंपनी अपनी ब्रांडिंग लगा के भले कहीं से ला रही है, कंपनी प्रोडक्ट अपनी ब्रांडिंग चिपका रही है, उन्हीं प्रोडक्ट को केवल बेचना, क्योंकि अगर आप उनको बेचोगे तो ही आप लीगल बिजनेस की कैटेगरी में आओगे इस इंडस्ट्री की, वरना किसी भी दिन सरकार या कोई भी डिपार्टमेंट आपको कहीं भी धड़ लेगा। तो यही है दोस्तों इस कंपनी के बारे में मेरा रिव्यू, प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स और पेमेंट प्लान के बारे में। कैसी लगी मेरी ये वीडियो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑल पे क्लिक करके जो बेल आइकन का नोटिफिकेशन उसको प्रेस कर दीजिएगा, हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। इसके अलावा दोस्तों वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो कि इस कंपनी का रिव्यू जानना चाहते हैं, रियल रिव्यू, मतलब जो हमारे नॉर्मल लोगों की लैंग्वेज में होता है, क्योंकि वैसा तो लोग है ना बहुत बड़े बड़े रिव्यू ऐसे देते हैं जो कि नॉर्मली लोगों को कभी समझ में नहीं आते हैं, तो उन लोगों तक भी वीडियो पहुंचाइएगा। और अगर आप और किसी कंपनी का रिव्यू मेरे से जानना चाहते हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलता हूं अगली वीडियो में एक और नए धमाकेदार और बेहतरीन टॉपिक के साथ।